हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए, क्वेश्चन दिया है कि जैन गुप्ता 2:3 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए एक फर्म में साझेदार है। दो पार्टनर हो गया, इन लोग का ओल्ड रेशियो हो गया। ठीक है, आगे 31 मार्च 2019 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार है, बैलेंस शीट दिया हुआ साझेदारी फर्म का। नीचे बोला है कि फर्म की ख्याति का मूल्य 75,000 रुपया लगाया गया। इसको कहते हैं न्यू गुडविल, मूल्य जो लगाता है। भूमि 1,50,000 शेयर, जबकि भूमि का दाम कितना था, पहले 60,000 था, अब 1,50,000 रुपया हो गया। तो 90,000 रुपया का भूमि बढ़ गया, एसेस बनने पर प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसको रेवल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। आगे भवन 45,000 रुपया हो गया। पहले भवन का दाम कितना था, 50,000, अब 45,000 हो गया। तो बिल्डिंग का दाम घट गया, संपत्ति घटता तो लॉस होता है, रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट में। 31 मार्च 2019 को साझेदारों ने समान अनुपात में लाभ को 1 अप्रैल 2019 के प्रभावों से बांटने का निर्णय किया। तो ये हो गया न्यू रेशियो। बिना पुनः मूल्यांकन खाता खोले हुए आवश्यक जर्नल करें, मतलब बिना पुनः मूल्यांकन खाता। अब आपको रेवल्यूशन अकाउंट बनाना नहीं है, रेवल्यूशन अकाउंट बनाए बगैर लाभ हानि निकालना है। निकालने के बाद उसके लिए जर्नल एंट्री करना है। तो रेवल्यूशन अकाउंट पुनः मूल्यांकन खाता खोले बगैर जर्नल एंट्री करना है तो एक ही जर्नल एंट्री करेंगे, चाहे वो गुडविल के लिए अलग से एंट्री नहीं, बल्कि क्या करेंगे, सबसे पहले रेवल्यूशन का प्रॉफिट निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके। ठीक है, रेवल्यूशन का प्रॉफिट में जो गुडविल है 75,000 उसको जोड़ देंगे, तो टोटल प्रॉफिट उसको कहेंगे। अब उस टोटल प्रॉफिट को गेनिंग सेक्रीफाइस उसमें डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जर्नल करेंगे। जर्नल एंट्री करते समय जो पार्टनर गेन करेगा डी आर, जो सेक्रीफाइस करेगा सी आर कर देंगे। अब आगे स्टेप नंबर 2 में, यानी दूसरा नंबर, साझेदार के पूंजी खाता बनाइए, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर पुनर्गठित फर्म का चिट्ठा यानी बैलेंस शीट बनाइए। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। पहले तो पार्टनर का नाम नोट कर लो, क्या है, जैन और गुप्ता। गुप्ता, ठीक है। अब इसका ओल्ड रेशियो, तो ये लोग पहले लाभान्वित 2:3 में बांटते थे, फिर 31 मार्च 2019 से लाभान्वित को समान अनुपात में बांटेगा। न्यू रेशियो इक्वल, पहला तो गेनिंग सेक्रीफाइस को निकाल लेंगे, क्योंकि बिना पुनः मूल्यांकन खाता खोले हुए जर्नल एंट्री करना है, मतलब एक ही जर्नल एंट्री करना है, और एक जर्नल के लिए गेनिंग सेक्रीफाइस इसमें चाहिए। तो कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो, फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर, ये अगर प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस होगा, अगर माइनस में आता है तो गेन होगा। चलिए जेन का पहले निकालेंगे। जेन का देखो ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 1/2। एलसीएम लेंगे 10 होगा, 5 के 5 2 बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, 2 आया, उस 2 को 2 से गुना कर देंगे। 4 माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 2 का 2 पारा कई बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, 5 गुना 1 5। 4 में 5 माइनस करेंगे, -1/10, माइनस में आ गया तो गेन हो गया। अब उसके बाद गुप्ता का इसी तरह से निकालेंगे। ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 1/2, एलसीएम 10, 5 का 5 कई बार पढ़ेंगे जो 10 होगा, 2 बार, उस 2 को 3 से गुना कर देंगे 6, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 2 का 2 कई बार पढ़ेंगे जो 10 होगा, तो 5 बार, 5 को 1 से गुना कर देंगे 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1/10, प्लस में आ गया तो ये सेक्रीफाइस। अब उसके बाद रेवल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसके साथ गुडविल को जोड़ेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ, पुनः मूल्यांकन खाता नहीं बनाने बोला इसलिए, कैलकुलेशन ऑफ रेवल्यूशन प्रॉफिट, रेवल्यूशन का प्रॉफिट निकालेंगे। पार्टिकुलर्स अमाउंट,
चलो रेवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट निकालने के लिए देखो एसेट्स और लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज करने के कारण प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। सिर्फ एसेट्स लायबिलिटी लेंगे, बिल्डिंग को नहीं, यहाँ गुडविल नहीं, यहाँ से भूमि पहले 60,000 रुपया था, अब 1,50,000 रुपया हो गया, 90,000 बढ़ गया, एसेट्स बढ़ने पर प्रॉफिट होगा। तो लिखेंगे लैंड जमीन पहले था 60,000 रुपया का, अब इसका कॉस्ट बढ़ करके कितना हुआ 1,50,000 रुपया हो गया। 60,000 से 1,50,000 रुपया हो गया, तो यहाँ कितना 90,000 रुपया दाम बढ़ गया, ये प्रॉफिट हो गया। उसके बाद देखो बिल्डिंग का दाम 50,000 रुपया पहले था, अब इसका दाम कितना 45,000 रुपया हो गया, 5,000 घट गया, घटने पर लॉस होगा। तो एसेट घटने पर लॉस होता तो लिखेंगे बिल्डिंग पहले 50,000 रुपये का था, अब बिल्डिंग का कॉस्ट 45,000 रुपया हो गया, तो 5,000 रुपया बिल्डिंग का दाम घट गया, एसेट्स घटने पर लॉस। और तो कोई एसेट्स लायबिलिटी में कमी वृद्धि नहीं है। चलो इससे क्या होगा 85,000 जो शेष बचा ये रेवोल्यूशन प्रॉफिट हुआ, रेवोल्यूशन प्रॉफिट। अब इसमें गुडविल का वैल्यू को जोड़ देंगे, ऐड क्यों जोड़ेंगे, तो हमको क्या बोला है बिना पुनर्मूल्यांकन खाता खोले हुए आवश्यक जर्नल एंट्री, मतलब एक ही जर्नल एंट्री करना है, तो गुडविल के लिए कोई अलग से एंट्री नहीं, इसलिए इसको साथ में जोड़ देंगे। ऐड गुडविल 75,000 रुपया जोड़ देंगे, आएगा टोटल 1,60,000 रुपया। इसको कहेंगे टोटल प्रॉफिट आ गया। अब इसको गेनिंग सेक्रीफाइस में बांट देंगे और जो पार्टनर गेन किया है डेबिट करेंगे, जो सेक्रीफाइस किया क्रेडिट कर देंगे। चलो लिखेंगे अब 1,60,000 रुपया जो हो गया, लिखेंगे 1,60,000 रुपया के प्रॉफिट को गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। गेनिंग सेक्रीफाइस में बांट देना है, बांटेंगे तो जेन का कितना हिस्सा होगा, जेन का तो टोटल 1,60,000 रुपया का प्रॉफिट है। अब जेन का देखो गेनिंग सेक्रीफाइस कितना है 1/10 है जेन का, 1/10, और जेन क्या किया गेन किया है, तो इसका कितना होगा 16,000 रुपया निकल करके आएगा, काटेंगे तो इसको जर्नल एंट्री करते समय डेबिट करना है, गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है। उसके बाद गुप्ता 1,60,000 रुपया का टोटल प्रॉफिट, इसमें गुप्ता का 1/10 है, कितना होगा इसका भी 16,000 रुपया होगा, सेक्रीफाइस किया है इसलिए इसको CR कर देंगे, हो गया। अब इसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। चलिए हो गया, यहाँ तक मिटा देंगे, देख लीजिए कैसे बना। पार्टनर का नाम नोट कर लिए, ओल्ड रेशो न्यू रेशो नोट करने के बाद पहले गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लिए। क्यों निकाले गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो, तो क्वेश्चन बोला है पुनर्मूल्यांकन खाता को बिना पुनर्मूल्यांकन खाता खोले हुए, जब भी कहता है बिना कोई खाता खोले हुए जर्नल एंट्री, तो उसके लिए केवल एक ही जर्नल एंट्री बनाएंगे, और प्रश्न में जो भी रिजर्व दिया हुआ है या कुछ भी दिया हुआ है रिजर्व लाभ सारा चीज़ को जोड़ देंगे, जोड़ करके उसको गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। इसलिए पहले हम लोग गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लिए, फिर रेवोल्यूशन अकाउंट बनाने नहीं बोला है, लेकिन उसका एसेट्स का दाम इंक्रीज डिक्रीज हुआ है तो उनसे होने वाला लाभ को निकाल लिए। अब इसमें गुडविल का जो वैल्यूएशन किया गया था 75,000 रुपया में, इसको जोड़ दिए, 1,60,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ। इस टोटल प्रॉफिट को गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड कर दे, डिवाइड करने के बाद जो पार्टनर गेन किया उसको DR, जो सेक्रीफाइस किया उसको CR करेंगे। अब इसके बाद जर्नल एंट्री करते हैं, चलिए मिटा दे। हाँ अब जर्नल एंट्री करना है, हेडिंग जर्नल एंट्रीज, in the books of a फॉर्म, एक साझेदारी फॉर्म की वही में। देखो अभी किए थे जर्नल, तो जो 1,60,000 रुपया का जो टोटल प्रॉफिट हुआ था उसको गेनिंग सेक्रीफाइस में बांटने के बाद दोनों का हिस्सा निकला 16,000 रुपया करके। अब 16,000 में देखो डेबिट किसको किए थे, तो जो सेक्रीफाइस किया था, सॉरी जो गेन किया था डेबिट किए थे, तो जेन जो है गेन किया था तो इसको डेबिट किए थे, तो जर्नल एंट्री में भी इसको डेबिट करना है, जेन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जेन को हिस्सा मिला था 16,000 रुपया, गुप्ता को भी 16,000 मिला था लेकिन वो सेक्रीफाइस किया था इसलिए क्रेडिट।
गुप्तास कैपिटल अकाउंट 16,000। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, एडजस्टमेंट एंट्री बना। हो गया, एक स्टेप क्लियर हो गया। जनरल एंट्री वाला हो गया काम। अब साझेदार का पूंजी खाता बनाना है। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आप लोग जर्नल एंट्री बना करके तब उतारिएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चलो साझेदार का पूंजी खाता। देखो दो पार्टनर है ना, जैन और गुप्ता, तो दो गो अमाउंट का कॉलम देना, एक जैन के लिए और दूसरा गुप्ता के लिए, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। जैन गुप्ता के लिए दो अमाउंट का कॉलम, पार्टिकुलर्स, उसके बाद जैन गुप्ता, फिर से पार्टिकुलर्स, गुप्ता। चलिए अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट से शुरुआत करेंगे। बैलेंस शीट में देखो साझेदार का पूंजी किधर है, डेबिट में है, मतलब लायबिलिटी में है। लायबिलिटी सीआर बैलेंस होता है, इसलिए सीआर साइड में एंट्री करना है बाय बैलेंस बीडी। देखो बैलेंस बीडी जैन का 90,000 रुपया है कैपिटल, 90,000 रुपया लिखेंगे, और गुप्ता का 60,000 रुपया है, 60,000 रुपया लिखेंगे। हो गया। अब उसके बाद देखेंगे बैलेंस शीट में जो भी अविदित लाभ या हानि होगा उसको भी साझेदार में बांट देंगे। जैसे क्रेडिटर तो है नहीं, वो तो लायबिलिटी है। उसके बाद जनरल रिजर्व लाभ है, इसको बांटेंगे। 20,000 रुपया है, साझेदार को बांट देंगे। तो यहाँ बांट करके दिखाना होगा, तो लिखेंगे एक नंबर में 20,000 रुपया के जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। हमेशा सब जनरल रेशियो को, जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटना है। बांटेंगे तो जैन का हिस्सा कितना मिलेगा, जैन टोटल 20,000 रुपया का है जनरल रिजर्व। इसमें जैन का देखो पुराना हिस्सा कितना है, 2/5 है, तो 2/5 इसको मिलेगा 4,000 रुपया। ठीक, और 4 दूना 8,000 रुपया। अगर 20,000/5 करेंगे तो 4,000 होगा, 4,000 दूना 8,000। चलो गुप्ता का निकालेंगे इसी तरह से। टोटल 20,000 रुपया का जनरल रिजर्व। इसमें गुप्ता का हिस्सा देखो 3/5 है, तो 3/5, 20,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, 4,000 होगा, 4,000 गुना 3, 12,000 रुपया। यानी कि जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व जो है ना सीआर बैलेंस होता है, इसलिए सीआर में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 8,000 रुपया और 12,000 रुपया। हो गया। चलिए अब उसके बाद देखो और अविदित लाभ हानि एक लॉस है, एसेट साइड में लिखा हुआ है। एसेट डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 5,000 रुपया फिर से इसको बांटना होगा, तो लिखेंगे दूसरा नंबर में 5,000 रुपया के एसेस में लिखा है तो लॉस है, ये लॉस को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। इसको ओल्ड रेशियो में बांट देना है। तो जैन को कितना हिस्सा मिलेगा, टोटल 5,000 रुपया का है। इसमें जैन का ओल्ड रेशियो देखो ऊपर लिखा हुआ है 2/5, तो इसको मिलेगा 2,000 रुपया। उसके बाद गुप्ता को 5,000 रुपया का जनरल रिजर्व है। गुप्ता का 3/5 हिस्सा है पुराना, तो 3,000 रुपया। ठीक है, अब देखो इसको मिला 2,000 रुपया का, ये 5,000 रुपया। चलिए हो गया। और अविदित लाभ हानि नहीं है। उसके बाद देखो जर्नल की है, जर्नल में जैन का नाम डेबिट है, जेन्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में इसका एंट्री करेंगे। जेन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो एंट्री करेंगे डेबिट में, नाम लिखेंगे क्रेडिट वाला। गुप्तास कैपिटल अकाउंट, अमाउंट डालना है जैन वाला कॉलम में 16,000। फिर उसी तरह से गुप्ता का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है, तो एंट्री हमें करना है क्रेडिट में। ठीक है, लेकिन नाम लिखेंगे किसका, जैन का, डेबिट वाला नाम, जेन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट किसके लिए, गुप्ता के लिए लिख रहे हैं, तो गुप्ता वाला कॉलम में अमाउंट डालेंगे इसका। चलिए
हो गया, और तो कुछ है नहीं। अब इसको बैलेंस कर दो। अट्ठानबे हज़ार, एक एक करके बैलेंस करेंगे। पहले जेन का लो, जेन का क्रेडिट अमाउंट 98,000, 98,000 रुपया में 16 और 2 18,000 माइनस करेंगे, शेष कितना बचेगा 80,000। ये रहा बैलेंस CD 80,000। उसी तरह से गुप्ता का बैलेंस करना है। गुप्ता का देखो क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, टोटल है इसका 88,000 रुपया क्रेडिट में। बैलेंस करने के लिए डेबिट में लेके आएंगे, 88,000 में 5,000 रुपया माइनस कर देंगे। 88,000 में वो गुलता लाभ में हानि में हिस्सा 3,000 मिला है ना, यहाँ 3,000 लिखेंगे। अब 88 में 3 माइनस कर देंगे तो 85,000। ये मेरा कैपिटल अकाउंट बन गया, तैयार हो गया। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में क्या किया, सबसे पहले बैलेंस शीट से पूंजी था डेबिट में तो क्रेडिट में लेके, ऐसे समझेंगे। डेबिट में है तो इसे बैलेंस शीट में ऐसा डेबिट क्रेडिट नहीं होता, फिर भी समझाने के लिए ये समझ लो कि ये डेबिट पक्ष हुआ। अब लेजर टू लेजर ट्रांसफर हो रहा है तो एक लेजर में डेबिट तो पलट करके क्रेडिट हो गया। ठीक है, उसी तरह से जनरल रिजर्व डेबिट में था, बांट दिए क्रेडिट में। लाभ लॉस क्रेडिट में था, बांट दिए डेबिट में। ठीक है, अब उसके बाद जर्नल में जेन कैपिटल अकाउंट डेबिट में था, एंट्री किए डेबिट में, लेकिन गुप्ता का नाम लिख दिए। गुप्ता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में था तो एंट्री किए क्रेडिट में, लेकिन जेन का नाम लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद बैलेंस किए इसको 80,000 और 85,000 रुपया का। अब इसके बाद दूसरा नंबर मेरा क्लियर हो गया। अब तीसरा नंबर में क्या बोला है, पुनर्गठित फॉर्म का चिट्ठा बनाइए, यानी बैलेंस शीट भी बनाइए। चलिए इसको मिटा देते हैं, हो गया। चलिए अब बैलेंस शीट में ध्यान रखना, आप जो कैपिटल लिखेंगे ना, कैपिटल 90,000 और 60,000 रुपया नहीं लिखना है। अब इन लोग का 80,000 और 85,000 रुपया कैपिटल बचा, ये लिखेंगे। उसके बाद क्रेडिटर तो उतना ही का रहेगा, इसमें कोई कमी वृद्धि नहीं हुआ। जनरल रिजर्व तो खत्म हुआ, साझेदार में बांट दिए हैं। लैंड 60,000, बिल्डिंग 50,000, जो बैलेंस शीट के अंदर लिखा है ना एसेस, उतना को लिखना। रही बात इसका कमी वृद्धि, जो दाम बढ़ गया था ना, 60,000 से 1,50,000 हो गया, 90,000 बढ़ गया तो 90,000 का तो काम हो चुका है, बचा कितना 60,000 का। इस सब का काम करेंगे, मतलब इसमें कमी वृद्धि नहीं नोट करना है, जो है वही लिखेंगे इसमें। पीएल अकाउंट तो इसको बांट करके ख़त्म कर दिया, दोबारा नहीं लिखना है। चलिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट डेट नोट करेंगे एज ऑन। देखो डेट क्या होगा, लास्ट डेट देखना है, 31 मार्च 2019 को है। एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक, बैलेंस शीट का लायबिलिटी और एसेट्स, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक, चलिए पहले देखो शेयर कैपिटल है, कैपिटल है तो कैपिटल दोनों का लिखेंगे। जेन्स कैपिटल, देखो जेन का कैपिटल कितना था, अभी हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाए थे तो देखना, अभी कुछ देर पहले कैपिटल अकाउंट बनाए। कैपिटल अकाउंट में जेन का आया था 80,000 रुपया, नया वाला, तो 80,000 रुपया का लेंगे। और गुप्ता का कैपिटल अकाउंट कितना था 85,000, तो 85,000 लेंगे। कैपिटल अकाउंट देखना है, गुप्ता का कैपिटल अकाउंट 60,000 नहीं, अब जो अभी जो बनाए ना कैपिटल अकाउंट, उसमें गुप्ता का कैपिटल 85,000 है, बैलेंस शीट उसको लिखना है। गुप्तास कैपिटल 85,000। अब उसके बाद देखो क्रेडिटर, क्रेडिटर पूरा लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। क्रेडिटर 40,000 रुपये का। जनरल रिजर्व बांट करके ख़त्म हो गया है। लैंड पूरा रहेगा 60,000 रुपया, बिल्डिंग 50,000 रुपया रहेगा, इस सब में कोई चेंजिंग नहीं। जो भी चेंजिंग हुआ घट बढ़ गया उसका काम हो गया, ये वाला अमाउंट का कोई काम नहीं हुआ, इसको रखेंगे यहाँ। ठीक है, जो बैलेंस शीट के अंदर रहेगा ना वो रहेगा, क्योंकि 31 मार्च 2000 हम लोग कब का बना, 31 मार्च 2019 को, और 31 मार्च 2019 का ही ये बैलेंस शीट है, तो ये सब चीज़ रहेगा। इसको बांट करके ख़त्म नहीं किए हैं अभी। हाँ, ये लॉस है, लॉस को ख़त्म कर दिया, लॉस को दोबारा नहीं लिखना है। अब इसका टोटल कर दो, दोनों तरफ बराबर हो जाना चाहिए। 5 और 15 5 20, 2,05,000, तो 8 16 4 20, 2,05,000, दोनों तरफ बराबर हो गया। इससे देखो बैलेंस शीट कैसे बनाए, पहले कैपिटल में अभी जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए उसमें बैलेंस सीडी वाला अमाउंट लिख दिया दोनों का। फिर क्रेडिटर में कोई चेंजिंग नहीं, पहले 40,000 था, अभी भी 40,000 रहेगा। जनरल ये बांट करके ख़त्म कर चुके हैं।
ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, ये सब उतना ही रहेगा जो पहले वाला बैलेंस शीट में था। अब पी एल अकाउंट बांट करके ख़त्म कर दिए, उसका काम नहीं होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।